साजन देश विदेश अड़े साने हेड़े देंदे सार संभाले बिन सजना मूंद नैन परेंदी सार संभाले बिन सजना मूंद नैन परेंदी Oh shit! Sam, come on, faster, man, faster! अगर तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मॉम एंड कंपनी गुरुद्वारे से घर आ गए ना तो समरजीत सिंह, you've had it, fella, come on! Come, आ गए क्या ये लोग? Yes, they've not come, नहीं आए. Trot. ओ मेरी मानी ठंडी छानी। मैं जरा रोहन को प्रसाद लेके आया। जयेंद्र काका तू टिकटों का बंदोबस्त कर लिया है? उसकी सिरदर्दी, आप क्यों परेशान होते हो? अच्छा भाई अच्छा। मम्मी पता हाँ जी। पैकिंग कर ली? हाँ जी बीवी, सारी पैकिंग हो गई है। लगता अभी आया है। आओ जी। बुआ को कॉल करके पूछ लेते हैं, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं यहाँ से, है ना? ये अच्छा बीजी, मैं अभी रेस्टोरेंट जाकर सीधा शाम को लौटूंगा एयरपोर्ट जाने के वक्त। आप लोग अपनी पैकिंग कर लेना दोपहर तक। हाँ? अभी मुझे देर हो रही है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। बाय। धर्मेंद्र, पुत्र ये समरजीत को प्रसाद दे। आप दे आओ ना बीजी। ना ना, सवेरे सवेरे मैं नहीं जाती उसके कमरे में, कच्छा पहन के सो रहा होगा। समर, समर, आंखें खोल। आंखें खोलूंगा तो बहुत डांट पड़ेगी। नहीं डांटूंगी, सिर्फ बात करूंगी। प्रॉमिस? चल उठ के बैठ ना। गुड मॉर्निंग। सैम, तेरी वजह से मुझे बहुत बुराई मोल लेनी पड़ती है। अगर बाबूजी को पता चल गया ना कि तू रात रात भर बाहर रहता है तो सोच क्या होगा। कम ऑन मॉम, एक रात बाहर स्टे करने से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है? उसे इतना बड़ा इश्यू क्यों बना देते हैं इस घर में? क्योंकि ये घर तेरे बाबूजी के मुताबिक चलता है। उन्हें जो ना पसंद हो वो इस घर में नहीं होता। और हमारी पसंद नापसंद? अगर तू अपनी पसंद के हिसाब से चलेगा ना तो अंजाम गलत ही होगा। जैसे ये सरासर गलत है कि 4-5 दिन का कहकर तूने अपने उस फ्रेंड सोनम को अपने उस फ्लैट में ठहराया। तेरी जिद से मैंने चाबी दी थी। आज 6 महीने हो गए समर, वो लड़की वहां से गई नहीं है। होटल से खाने के पार्सल भी जाने लगे हैं। और तो और तू भी वहां जाकर रहने लगा है। एक राज की बात बताऊं बेटा, तेरी माँ यहाँ इन परदेश की बुराइयों से बहुत डर जाती है। उसके पल्ले ही नहीं पड़ती है। उसके पैर के नीचे कोई भी जमीन हो, सर पे कोई भी आसमान हो, रहेगी वो हिंदुस्तानी ही। इसलिए बेटा ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आए। पिंकी, अरे दीदी आइए आइए, दरवाजा खुला है। क्या कर रही थी तू? हाँ? अरे दीदी थोड़ी सी क्रिएटिव फोटोग्राफी कर रही थी। एक सेकंड राइट देखना, एक सेकंड बस बस। बंद कर अपनी क्रिएटिव फोटोग्राफी। एक तो तेरा वो गुरु था बेनी, तस्वीर खींचनी होती थी घोड़े की और फोकस करता गधे पर। अरे दीदी सुबह सुबह उसकी बात करके क्यों मेरा मूड खराब कर रही हो? हाँ हाँ, और एक जमाना वो भी था जब तेरा वो मॉडल विकी सुबह का सूरज और रात की लोरी होता था। इस पूरी दीवार पर विकी की फोटोज कहाँ गई? अरे दीदी आपको नहीं पता विक्की कितना होपलेस निकला। मुझसे कहता है कि मुझे फोटोग्राफी नहीं आती। अब मैं उसे ये कैसे बताऊं कि उसका थोपड़ा देख के मेरे कैमरे का मूड ही खराब हो जाता है। अब जब फेस ही फोटोजेनिक नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्रिएटिव फोटोग्राफर हूँ, फिर प्लास्टिक सर्जन तो नहीं हूँ ना। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल पाजी। हाँ कुलजीत, हाँ जयेंद्र बोल रहा हूँ। तैयारी हो गई? हाँ हाँ बहना, सारी तैयारी होगी, बस प्लेन में बैठने की देरी है। आप और परजाई जी तो सिमरन की शादी पर भी नहीं आ रहे हो। इतनी नाराज है वो आप दोनों से। जब मिलूंगी तो खूब लड़ूंगी आपसे। देख तेरी नाराजगी अपनी जगह ठीक है,
पर बाबूजी, बीजी और बच्चे तो आ रहे हैं ना। बाबूजी से बात करवाऊं? और पुत्र क्यों इंडिया के फोन का बिल बढ़ा रहा है? हम कल पहुंच ही रहे ना। सुन लिया ना। बच्चे नहीं आए अभी तक। पर बाबूजी वो लोग तो अपना सामान पैक करके गए हैं और अभी एयरपोर्ट रवाना होने के लिए 4.5 घंटे बाकी हैं। अरे वो बच्चे हैं। अच्छा बाबा, अच्छा कर देती हूँ बाबूजी। एक तो यहाँ रात 10 बजे तक दिन रहता है और फिर 4 घंटे बीतने में कोई वक्त लगता है। हिंदुस्तान के लिए रवाना होने लगते हो ना तो आपकी घड़ी की सुइयां तेज भागने लगती हैं। ओए सुख मेरा बस चले ना तो मैं उड़ के अपने वतन पहुंच जाऊं, अपने पिंड, अपने लोगों के बीच, अपने लोगों के पास। पूरे 5 साल के बाद जा रहा हूँ चंडीगढ़ और इन 5 सालों में हमारी कुलजीत की बेटी सिमरन इतनी बड़ी हो गई कि हम उसकी शादी में जा रहे हैं। हाय, अब तो फटाफट चंडीगढ़ पहुंचूं, अपने बच्चों से मिलूं, अपने वतन की मिट्टी की महक लूं। कल हिज्जे ठंड पै जाएगी। प्यार करूं मैं जी भर के। दुख दर्द का माने हम निकले उस आंगन में बचपन छड़ के। दिल करदाए संग हवा दे उड़ जावा मैं पंछी बन के। रोक यार रोक, वो खुदा पानी आ गया, पानी पी लेंदे यार। ओए होए, ओए अमृत, ओए शाबाश। देखिए बीजी बाबूजी क्या कर रहे हैं, वो पानी से पेट खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होता, गांव में पले बड़े लोगों को कुछ नहीं होता। पुत्रा पियो। मिनरल वाटर पीने वालों को इस अमृत का क्या पता। लो पुत्रा, पियो पियो, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या करें, मत पीजिए, आपका पेट खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होता, तू भी पी, ये ले। नहीं ले। देश में निकला होगा चांद, मेरे देश में निकला होगा चांद, मेरे देश में निकला होगा चांद मेरे। ओ बाबूजी, ओ आ जाओ, घर भी जाना है। आयो ओए मेरा पुत्र, आजा 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। कैसी है तू? ठीक है ना? बस करो रोना धोना, कुछ जाते वक्त के लिए भी तो बचा के रखना पुत्र। ना पुत्र, देख तू रोएगी तो फिर मेरे को भी रोना आ जाएगा। बाबूजी, ये जहाज तो बनना नहीं चाहिए, उड़ाकर कितनी दूर ले जाता है। इस बार आप 5 सालों के बाद आए हो। हाँ पुत्र, इन 5-5 साल की किश्तों में तो 3/4 जिंदगी निकल गई। चल कुलजीत। सिमरन, कहाँ है हमारी दुल्हनिया? अरे ओ दुल्हनिया, कहाँ हो तुम? कोई आ रहा है राज।
कोई देख लेगा तो मैं तो शर्म से मर ही जाऊंगी। ऐसा मत करो ना प्लीज राज, बिहेव योरसेल्फ। आई लव यू बाबा, ऑफ कोर्स आई लव यू। जाओ ना प्लीज, ए मानो ना। ए वेलकम टू इंडिया। तू भी ना, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तेरा लगेज कहाँ है? कार में है। वापस एयरपोर्ट जाना है? नहीं। तो फिर कार में क्या कर रहा है? अरे बाबा मैं बाबूजी के साथ रहूंगी ना, बगल वाले बंगले में। तू यहाँ रहेगी मेरे साथ। लेकिन सिमरन दो मोर डिस्कशन। जस्सी मम्मी का सामान लेके आना बाबूजी के यहाँ से। ओ सत श्री अकाल प्राजी। सत्ती, मेरे यार, ओ मेरे यार, मेरे घर जा। ठंड पै गई। और जिंदरा पुत्र, सत्ती मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि तू मेरी जिंदगी में होकर भी मेरी जिंदगी में नहीं है। प्राजी, ये शिकायत आप मेरे नसीब से करो। मैं तो जी जिंदगी भर बस 2 वक्त की रोटी कमाने में लगा रहा, सो आज भी लगा हुआ हूँ। इसके अलावा प्राजी को सूझा ही नहीं और ना मैं आगे बढ़ा। अब तो जी बस मेरा टारगेट 2 वक्त की रोटी है जी। सुबह की हो गई, शाम की कमाने के लिए जुट जाता हूँ जी। शाबाश शाबाश सत्ती शाबाश। हाँ संस्कार, अपने भरा का दिल दुखाना तुझे खूब आ गया है। और जितने सालों से मैं तुझे वहां बुला रहा हूं ना, उतने सालों से तू मेरी बात टालता आ रहा है। तो देख, देखते देखते जिंदगी बीत गई। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तूने ऐसा सलूक अपने साथ और मेरे साथ क्यों किया। या तो कह दे कि प्राची तू मर गए, मैं तसल्ली कर लूं। ठीक है प्राची, तुझे अगर तेरा ये प्राण जिंदा है तो बोलना, मैं तेरे लिए क्या करूं। एक बार तो मुंह से बोल। ओए पुत्र, बैठ जा मेरे पास। अच्छा बता, तू क्या कर रहा? ताऊ जी, मैं लंदन में नौकरी करना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। प्राजी, पिछले कई सालों से यही इसका रोजगार है, लंदन जाने के सपने देखना। यहाँ किसी धंधे में इसका दिल लगता ही नहीं है जी। ताऊ जी, बाबू जी तो बस यही चाहते हैं कि मैं बंद कमरे में पतंग उड़ाता रहूं, जोड़ता ही छत से टकरा जाए। ताऊ जी, मैं खुले आकाश में उड़ान भरना चाहता हूँ। तब तू अपना पासपोर्ट लेके आ। नहीं प्राजी, ये कहीं नहीं जाएगा। अगर आप मेरा भला करना चाहते हैं ना तो जी इसके सिर से लंदन का भूत उतार दीजिए। मेरे खिचड़े आप क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या है? आपका दर्द हो रहा है तो मेरे मुंह से उफ निकल रहा है ना। पहले आप ये बताइए, आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मैं सिमरन की कजिन हूँ। नाइस टू मीट यू, मैं बबल्स का दोस्त हूँ। अब आप खड़े खड़े अपना इंटरव्यू ही देते रहेंगे या मेरी हेल्प भी करेंगे? I was about to start. May I? छुड़वाइए ना प्लीज। आउच! क्या कर रहे हैं आप? छुड़वाइए ना। आज तक किसी लड़की ने मुझे इस हालत में देखा नहीं था। एक्सक्यूज मी, आपको इस हालत में आज भी किसी लड़की ने नहीं देखा है। All right. आराम से। छुड़वाइए आप। पता नहीं लोग देख के क्यों नहीं चलते। आप तो देख के चल रही थी ना, आप क्यों टकरा गई मुझसे? अब आप डिस्कस करना बंद कीजिए और ये छुड़वाइए, समझे? सवाल भी कुछ करती है, जवाब दो तो नाराज भी हो। Oh God. क्या हुआ? प्लीज 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 आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए प्लीज। मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूं? मेरा टॉवल गिर गया। क्या? ओह क्या कर रहे हैं आप? तौलिया उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू उठाइए ना। प्लीज जल्दी कीजिए। टॉवल उठाया? नहीं। तो क्या करे, उठाइए ना। मैं अगर टॉवल उठाने के लिए झुका और आपकी आंखें खुल गई तो? मैंने कहा ना मैं आंखें नहीं खोलूंगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जानबूझकर अपनी आंखें खोलेंगी, मगर अगर आपकी आंखें खुद ब खुद खुल गई तो?
और जैसे दर्द होने पे खुद ब खुद मुंह से आउच निकलता है ना, वैसे छूट गया। लेकिन प्लीज 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 अपनी आंखें मत खोलिएगा प्लीज। बंद ही है। आउच! आउच! पता नहीं लोगों को क्यों ये गलतफहमी होती है कि उन्हें ऐसे देखने का बहुत शौक होता है दूसरों। चीख क्यों रही है? टॉवल अपनी जगह पे है। Gosh. She's good. वाह सिमरन, दिस इज सो ब्यूटीफुल। नाइस ना? हाँ, बॉम्बे के डिजाइनर से सिलवाया है। अच्छा, इसे पहनकर तो तू दूल्हे पर छा जाएगी। दूल्हा बेचारा तो पहले से ही तेरी सिमरन पे लट्टू है। अरे नहीं यार, दरअसल मैं ही उस पे लट्टू हूँ। ये लट्टू क्या होता है? किसी के प्यार में दीवाने हो जाने को लट्टू कहते हैं। ओह, अच्छा एक बात बता, तू राज को कई सालों से जानती है ना? जानती तो मैं उसे बहुत सालों से हूँ, लेकिन कई सालों से उसे प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। तूने कभी किसी से प्यार किया है पम्मी? तुझे कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ? प्यार किस चिड़िया का नाम होता है पहले वो पता चले तो बताओ ना। यानी तुझे हुआ ही नहीं, क्योंकि जब होता है ना तो खुद ब खुद पता चल जाता है। लेकिन सिमरन, उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स भी तो होते होंगे ना? जब किसी से प्यार होता है ना तो उसे देखते ही धड़कन एक अलग ही रफ्तार में धड़कने लगती है, जिसके ना दिखने पर सांसें भारी होने लगती हैं, जिसके छू लेने पर चेहरा लाल हो जाता है, जरूरत से ज्यादा करीब आ जाए तो चेहरा सफेद हो जाता है और सांसें रुक जाती हैं। इन रुकी हुई सांसों में जो लम्हे गुजरते हैं वो चलती हुई सांसों वाली जिंदगी से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। सिमरन, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, पर मैंने उसकी परछाई आज तेरे चेहरे पर देखी है। प्यार को बयान करते वक्त कैसा खिल उठा था तेरा चेहरा, एक अलग सा नूर था, एक चमक थी तेरी आंखों में जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। टचवुड सिमरन, तू अपनी शादी से कितनी खुश है। कर रहा है? सारी जनानियां बैठी है ना, चल उधर चल। जनानियां बैठी हो तो क्या हो गया जी, कैमरा तो अंदर जा ही सकता है ना। हाँ, कैमरा तो अंदर जा ही सकता है। बस जी वही जा रहा है, थैंक यू। और मेरे को बेवकूफ समझता है? ये कैमरा अपने आप अंदर जाएगा। कैसे जाएगा जी, मैं लेके जा रहा हूँ ना, ये देखो। चल चल, मेरे को बेवकूफ ना बता, चल इधर से। आपकी बेटी की शादी का रिकॉर्ड रखा, क्या कर रहे हो आप? भाई रात को बहुत मेहमान होने आने, देख ली सब चंगी तरह खाना खा के जा। नहीं, सारा इंतजाम ठीक ही है। इस छोलों का क्या करना है? अरे उसमें सोडा ना डालें हलवाई, स्वाद जरा भी नहीं रहता। अरे इनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या है। हाय मिस आउच। बाय मिस्टर रूप। वैसे कपड़ों में आप अच्छे लगते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।